हर साल दिवाली का त्यौहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। चौथे दिन को हम गोवर्धन पूजा के रूप में मनाते हैं। चलिए देखते हैं गोवर्धन पूजा के संबंध में एक प्रचलित कहानी। कहानी ये है कि देवराज इंद्र को अपने पद और उपलब्धियों पर अभिमान हो गया था। इंद्रदेव की अभिमान चूर करने के लिए परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। जब श्री कृष्ण करीब 7 साल के थे तो हर साल की तरह वृंदावन के लोग बारिश और तूफान की देवता इंद्रदेव को भोजन चढ़ाने के प्रथा का पालन करने के लिए उत्तम पकवान बना रहे थे ताकि उन्हें समय पर वर्षा और अच्छी फसल का आशीर्वाद मिले। श्री कृष्ण छोटी उम्र के थे, लेकिन वे परम पुरुष भगवान थे और सर्वज्ञानी थे। उन्होंने इंद्रदेव का अभिमान तोड़ने के अनुरूप बड़े भोलेपन से अपने मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया, ये आप लोग किन की पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण जी की बात सुनकर मैया यशोदा बोली, लला, हम देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसे कहने पर श्री कृष्ण बोले, हम इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं? यशोदा मैया ने उत्तर में कहा, वो वर्षा के देवता हैं और वर्षा कराते हैं, जिससे अन्न की पैदावार होती है और उससे हमारी गायों को चारा मिलते हैं और अन्न से हम सबका पेट भी भरता है। लेकिन नन्हे कृष्ण ने इस बात पर बोला कि वे सब किसान हैं और उन्हें केवल अपनी क्षमता पर विश्वास करनी चाहिए या अपनी क्षमताओं का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। किसी भी प्राकृतिक घटना के लिए इस प्रकार के पूजन करने या बलिदान करने के बजाय खेती पर ध्यान केंद्रित करके अपने गायों की रक्षा करनी चाहिए। ये बातें यशोदा मैया के अलावा गांव के और लोगों ने सुनी तो वो लोग इन बातों से प्रभावित हुए और पूछे, अब इनका क्या करना चाहिए? नन्हे कृष्ण ने तब कहा कि हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे गायें वहीं चरती हैं। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है। और फिर भगवान इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते हैं। लीलाधारी के लीला से सभी इंद्रदेव के बदले गोवर्धन पर्वत की पूजा की तैयारी करने लगे। देवराज इंद्र ने जब ये देखा तो अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर उन्होंने वृंदावन में मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। प्रलय जैसी वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका कहाँ मानने से हुआ है। मूसलाधार वर्षा देखकर श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत के तरफ जाने की सलाह दी और वो भी पीछे पीछे पहुंचे। उन्होंने अपनी कनिष्ठ उंगली पर पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। फिर सभी ब्रजवासियों को अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्रदेव कृष्ण जी की ये लीला देखकर और क्रोधित हो गए। वर्षा को उन्होंने और तेज कर दिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को कहा, आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें। और शेषनाग से कहा, आप घेर बना के पानी को पर्वत पर आने से रोकें। इंद्रदेव लगातार 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका मुकाबला करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। इंद्रदेव तब ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और सब घटना प्रकाशित किया।
ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा, आप जिस बालक कृष्ण की बात कर रहे हैं वे साक्षात परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण हैं, वे परम ब्रह्म हैं। ब्रह्मा जी से ये सुनकर इंद्रदेव अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण के पास पहुँचे और भारी मन से कहा, प्रभु मैं आपको पहचान न सका और अहंकार बस भूल कर बैठा। आप परम दयालु और कृपालु हैं, इसलिए मेरी इस भूल को क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने श्री कृष्ण की पूजा करी और उन्हें भोग भी लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाने लगी। कृष्ण जी ने इंद्रदेव की अहंकार तोड़कर ब्रजवासियों को रक्षा की और ये दिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष का पहला दिन था, जिससे गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है। आपको गोवर्धन पूजा का ये कथा सुनकर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।